हेलो बच्चों, तो आज के क्लास में हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है छवि निर्माण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रेशन फॉर्मेशन। तो इम्प्रेशन फॉर्मेशन क्या होता है, आज की क्लास में कंप्लीट रूप से हम बात करने वाले हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, छवि निर्माण या इम्प्रेशन फॉर्मेशन क्या होता है। आपने एक शब्द तो हमेशा सुना होगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, यानी कि पहली छाप जो है आखिरी छाप होती है। ठीक है, तो आखिरकार एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के अंदर छवि निर्माण कैसे होता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि छवि निर्माण होता क्या है। तो देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से संबंधित प्रथम ज्ञान ही क्या है, छवि निर्माण कहलाती है। यानी कि जैसे एक व्यक्ति कहीं गया है या किसी व्यक्ति से आप पहली बार मिले हैं, तो उसके बारे में जो आपको प्राथमिक नॉलेज हो रहा है उसको देखकर तो उससे संबंधित ही क्या है, छवि का निर्माण होता है आपके अंदर। इसको हम छवि निर्माण कहते हैं। ठीक है, इसमें दूसरे व्यक्ति को श्रेणियों में बांटना और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में निष्कर्ष निकालना शामिल है। कहने की ये तात्पर्य एकदम आप सिंपल समझिए कि छवि निर्माण क्या है। छवि निर्माण वो है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के तस्वीर अपने अंदर कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसको छवि निर्माण कहते हैं। तो पहले लाइन में कह रहा है कि मान लीजिए आप कहीं गए, किसी व्यक्ति से आप पहली बार जो है मिल रहे हैं या पहली प्रथम दृष्टि उसको देख रहे हैं, तो देखने से आपके अंदर जो नॉलेज जा रहा है उस व्यक्ति के प्रति, तो उसी को हम क्या कहते हैं, छवि निर्माण कहते हैं। तो पहला तो छवि निर्माण यानी कि इम्प्रेशन फॉर्मेशन उसी समय हो जाएगा जब उस व्यक्ति को आप देखेंगे, देखने से जो ज्ञान होगा। उसके बाद आदमी क्या करता है, उस व्यक्ति को जो प्रथम नॉलेज होता है उसके आधार पर उसको कई श्रेणियों में कैटेगराइज कर देता है। कैटेगराइज करने के बाद लास्ट में एक कंक्लूजन या निष्कर्ष निकालता है कि ये व्यक्ति अच्छा होगा या बुरा होगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति क्या है, वाइट रंग का कोट पहना हुआ है और उसके बाद क्या है, वो अपने गले में स्टेथोस्कोप लटकाया हुआ है और किसी हॉस्पिटल के आसपास है। तो आपके दिमाग में जो ये कैटेगरी बनी हुई है कि जो डॉक्टर होता है वो वाइट कोट पहनता है, गले में स्टेथोस्कोप लटकाया होता है, तो आप जो है प्रथम दृष्टि जब उसको देखेंगे तो आप उसको कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे कि ये भी डॉक्टर होगा, प्रथम नॉलेज। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो डॉक्टर न हो सकता है कि वो किसी फिल्म की शूटिंग के लिए ऐसा वेशभूषा धारण किया हो, कोई एक्टर हो। तो प्रथम नॉलेज में क्या कहेंगे आप उसे, प्रथम नॉलेज में उसे आप क्या है, डॉक्टर कहेंगे। तो उसकी छवि आपके दिमाग में कैसी बैठी, डॉक्टर की बैठी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। दूसरों सिंपल एक परिभाषा और सिंपल है, बैरोन के अनुसार एक परिभाषा हमने लिया है, बैरोन 2012 के। दूसरों को समझने, उनका मूल्यांकन करने और उनके बारे में वर्णनात्मक निर्णय लेने की प्रक्रिया, और यह व्यक्ति प्रतिच्छेदन का आधार है। यानी कि दूसरे व्यक्ति को समझने, कैसे समझेंगे, जब पहली बार उससे मिल रहे हैं। देखिए, दो तरह से व्यक्ति अपने दिमाग में छवि निर्माण बनाता है। पहला क्या, जैसे आपने कहीं गए, किसी व्यक्ति को आपने देखा तो देखने में वो अच्छा खासा स्मार्ट दिख रहा है, अच्छा सूट बूट पहना हुआ है, तो आपके दिमाग में ये पहला इंप्रेशन ये बैठ जाएगा कि ये व्यक्ति क्या है, अच्छा होगा, या ये व्यक्ति क्या है, इसके अंदर ये क्वालिटीज़ होगी। और दूसरी छवि कैसे बनती है, जब उस व्यक्ति से आप इंटरेक्शन करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तब छवि बनती है आपके दिमाग में, वो दूसरी होती है। ठीक है, तो वही कह रहा है, दूसरे व्यक्ति को आप समझते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और उसके बारे में क्या है, तब एक डिसीजन में पहुंचते हैं कि ये व्यक्ति क्या है, इस प्रकार के क्वालिटी वाला व्यक्ति होगा, तो वैसा छवि आपके दिमाग में बढ़ता है। और जो छवि निर्माण है वो क्या है, व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण से बहुत ज़्यादा क्लोज है। व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण को भी आप छवि निर्माण कर सकते हैं, इसमें जरा भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर सामान्य अर्थ में हम बात करें तो सामान्य अर्थ में हम यह कह सकते हैं कि जब हम किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो यह जानने की कोशिश करते हैं कि वह दूसरा व्यक्ति कैसा होता है। ये प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव होता है कि जब हम दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, उसकी मनोवृत्ति, विचार आदि क्या है। मनोवृत्ति मतलब मन की स्थिति क्या है, वो कैसा विचार रखने वाला व्यक्ति है, उसकी विशेषताएं, क्वालिटीज़ क्या है, और उसे कौन कौन सी चीज़ें आगे बढ़ने के लिए अभिप्रेरित करती हैं, आदि बात। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम दूसरे व्यक्ति के बारे में एक विचार या छवि बनाते हैं
इसी को हम क्या कहते हैं, छवि निर्माण कहते हैं। दूसरों के बारे में छवि बनाने की इस प्रक्रम को क्या हम कहते हैं, छवि निर्माण कहते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल आप समझिए, जैसे कि आपके घर में कोई भाई है, उसका शादी होने वाला है, ठीक है, और आपका परिवार जो है, परिवार के साथ आप भी लड़की को देखने जाने वाले हैं। तो पहले प्रथम दृष्टया जब आप लड़की को देखेंगे, उससे बातचीत नहीं हुआ है, तो देखेंगे तो उसके रंग रूप, वेशभूषा, ठीक है, इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि वो लड़की कैसी होगी, ठीक है। तो ये पहला छवि निर्माण आपके दिमाग में हो जाएगा। फिर वो जब बात करेगी, उसकी क्वालिटी आप जानने की कोशिश करेंगे, उसके विचार क्या है, उसकी मनोवृत्ति क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं, ठीक है, ये सब आप जब जानने की कोशिश करेंगी तो एक कंप्लीट क्या है, इम्प्रेशन आपके दिमाग में उस लड़की के प्रति बढ़ जाएगी। तो इसी को दूसरे के बारे में छवि बनाने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इम्प्रेशन फॉर्मेशन या छवि निर्माण कहते हैं। इसमें एक और टॉपिक है जिसको प्रधानता प्रभाव कहते हैं या प्राइमेसी इफेक्ट कहते हैं। ये प्राइमेसी इफेक्ट क्या होता है, सिंपल है, जब लोग पहली बार किसी से मिलते हैं तो वे उस व्यक्ति के बारे में एक धारणा बना लेते हैं जो अक्सर केवल शारीरिक बनावट के आधार पर होती है। अभी हमने बात किया था ना, प्राइमेसी इफेक्ट ये कहता है कि जब भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पहली बार मिलता है तो वो क्या है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर, उसकी वेशभूषा के आधार पर क्या है, अपने दिमाग में एक छवि उसके प्रति बना लेता है। इसी को हम प्राइवेसी इफेक्ट कहते हैं। एक है सामाजिक वर्गीकरण या सोशल कैटेगराइजेशन। ये क्या है कि जिस व्यक्ति से हाल में मुलाकात हुई है उनको विशेषताओं के आधार पर एक श्रेणी में रखा जाता है जो नए व्यक्ति में अन्य लोगों के साथ समान होती है, जिनके पास अतीत में अनुभव होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे समाज में या हमारे देश में अलग अलग कैटेगरी में लोगों को डिवाइड किया गया है। ये हिंदू धर्म का है, ये मुस्लिम धर्म का है, ये सिख है। तो ये हमारे दिमाग में बैठा भी हुआ है। जैसे सिख कैसे कहेंगे, वो पगड़ी पहना हुआ है, ठीक है, तलवार लिया हुआ हाथ में, तो वो सिख धर्म है। मुस्लिम है, टोपी लगाया हुआ है, तो वो कौन सा है, मुस्लिम धर्म का व्यक्ति। हिंदू धर्म है तो वो टीका लगाया हुआ है व्यक्ति है, तो क्या है, हिंदू धर्म का है। और साथ ही साथ ये जो छवि भी बना हुआ है और उनकी विशेषताएं भी जो हम पहले से जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, दूसरों से सुने हैं, तो वो भी बैठा हुआ है। जब उससे संबंधित हम व्यक्ति को देखेंगे, किसी नए व्यक्ति को हम देखेंगे तो क्या है, अंदाज़ा लगा लेंगे कि वो व्यक्ति ऐसा होगा, उसके गुण विशेषताएं ऐसी होगी, वो इस प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा बिना जाने। इसी को हम क्या कहते हैं, सोशल कैटेगराइजेशन। ठीक, एकदम सिंपल आप समझिए कि जब हम किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो ये इंसानी स्वभाव होता है कि हम जानने की कोशिश करते हैं कि वह व्यक्ति कैसा होगा, उसका स्वभाव क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसमें क्वालिटी क्या है, अच्छाइयाँ क्या है, उसकी मनोवृत्ति क्या है, उसे कौन कौन सी चीज़ें आगे बढ़ने के लिए अभिप्रेरित करती हैं। तो इससे संबंधित हम एक विचार या छवि अपने दिमाग में बनाते हैं और दूसरे व्यक्ति के प्रति विचार या छवि अपने दिमाग में बनाने की इस प्रक्रिया को हम छवि निर्माण कहते हैं। तो एकदम सिंपल सा था इम्प्रेशन फॉर्मेशन क्या होता है। और ये इम्प्रेशन फॉर्मेशन क्या है कि इसके कई फैक्टर होते हैं जो निर्धारित करते हैं। सबसे पहला फैक्टर तो होता है जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो केवल फिजिकल अपीयरेंस, शारीरिक बनावट, रंग रूप, वेशभूषा, काला है, गोरा है, ठीक है, मोटा है, पतला है, नाटा है, छोटा है, उसके बाद क्या है, कैसा कपड़ा पहना है, उसके आधार पे आप लगाते हैं। ठीक, फिर जब उससे इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो बोलने में कैसा है, कैसा बात कर रहा है, कैसा व्यवहार है, कैसा संस्कार है, ऐसे लगाते हैं। फिर किस परिवार से ताल्लुकात करता है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, तमाम फैक्टर जो है छवि निर्माण को किसी व्यक्ति के दिमाग में बनाने में डिसाइड करते हैं। तो आज क्लास यहीं तक, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।